वो रात आज भी सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन उस रात जो देखा वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूला। शायद अब ना कभी भूल पाऊं। वो समय था करीब 2 बजे या 2:30 के आसपास। सर्दियों की रात थी और मैं अकेला अपने ट्रक में नागपुर भोपाल हाईवे पर जा रहा था। आप तो जानते हो, उस रूट पर ट्रैफिक रात के वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। बस सड़क, अंधेरा और मैं। लेकिन उस रात अंधेरे में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा जो इंसान को पागल कर सकता है। जैसे ही मैं एक सुनसान मोड़ से गुजर रहा था, अचानक मेरी हेडलाइट की रोशनी में एक इंसान दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच खड़ा, बिल्कुल शांत, सफेद कपड़े पहने हुए। मैंने घबराहट में तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी रुकते रुकते उससे बस कुछ ही कदम दूर रह गई। पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये आदमी यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है। मैंने शीशे से झांक कर देखा तो वो मुझे एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेजान मूर्ति हो। कुछ देर तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने खिड़की खोलकर पूछा, भाई कहाँ जाना है? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ा आगे छोड़ दो। वो आवाज अजीब थी, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो। मैंने उसकी हालत देखकर सोचा कि शायद उसे सच में मदद की जरूरत है, तो मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उसे बैठा लिया। लेकिन भाई, वही मैंने पहली गलती की थी। जैसे ही वो केबिन में बैठा, अंदर एक अजीब ठंडक फैल गई। सर्दियों की रात थी, लेकिन ये ठंड कोई साधारण ठंड नहीं थी। ऐसी ठंड जो रगों में उतर जाए। मैंने एसी भी नहीं चलाया था, फिर भी मेरी सांसों तक में बर्फ जैसा ठंडा एहसास होने लगा। वो आदमी खामोशी से बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे सो रहा हो, लेकिन उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि मुझे लगा शायद वो मर गया हो। मैंने कई बार उससे पूछा, भाई ठीक हो ना? कहाँ जाना है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बैठा रहा, एकदम चुप। मैंने ट्रक चलाना जारी रखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं इस रूट को सालों से जानता हूं, पर उस रात ये सड़क कुछ अलग लग रही थी। जैसे मैं किसी ऐसी जगह चला गया हूं जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। दोनों तरफ घने पेड़ थे और सड़क इतनी लंबी लगने लगी थी जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब मुझे डर लगने लगा था। लगा जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह से छुपा हुआ था। तभी उसने धीरे से कहा, बस थोड़ी दूर और, तुम सही जगह पहुंच रहे हो। उसकी आवाज सुनते ही मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसमें कुछ ऐसा था जैसे वो इंसान की आवाज ना हो, बल्कि किसी ऐसी चीज की जो बहुत पुरानी हो। कुछ देर बाद अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। मैंने कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मैं झुंझलाकर उस आदमी की तरफ मुड़ा, लेकिन भाई, वो सीट अब खाली थी। मैं सन्न रह गया। ट्रक का दरवाजा अंदर से बंद था। वो आदमी अचानक गायब कैसे हो गया? अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने किसी तरह ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। बाहर का अंधेरा और भी डरावना था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ पेड़ों के बीच से आती हल्की सरसराहट। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं। तभी मैंने सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था, शमशान भूमि, 2 किलोमीटर। मैंने बिना देर किए ट्रक स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ा और मैंने बिना पीछे देखे ट्रक को दौड़ा दिया। करीब 10 मिनट बाद मुझे वो असली हाईवे मिल गया। अगले दिन जब मैंने उसी रूट के ढाबे पर रुककर लोगों से इस बारे में बात की, तो एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा, तू बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। उस रूट पर कुछ साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने एक आदमी को कुचल दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी हर रात लिफ्ट मांगती है, लेकिन जो उसे ट्रक में बैठा लेता है वो फिर कभी सही सलामत नहीं लौटता। अब मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा, अगर कभी रात में सफर कर रहे हो और कोई अनजान मुसाफिर लिफ्ट मांगे, तो उसे बैठाने से पहले 2 बार जरूर सोचना, क्योंकि कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं जो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता।